मोहब्बत ने एक और जान ले ली। घर वालों ने लड़के की पसंद की शादी नहीं की तो लड़के ने भाई के सामने जो है रावी में छलांग लगा दी है। उसका बड़ा भाई, उसका चाचा जो है अब तलाश कर रहा है। डेड बॉडी अभी भी नहीं मिली और रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस की जो टीमें हैं वो अभी भी डेड बॉडी की तलाश में है कि डेड बॉडी मिल जाए और उनके उर्सा के हवाले की जाए ताकि उनकी तदफीन की जाए। लेकिन नौजवान गर्म खून था, 17 साल इसकी उम्र थी और कुरान हाफिज़ था। लेकिन पसंद की शादी ऐसे क्या जल्दी पड़ गई थी। उसके भाई का कहना है कि रात को अभी इसने सिर्फ बात की थी हमारे साथ कि मैं लड़की को पसंद करता हूँ और उससे पसंद की शादी करना चाहता हूँ। तो पसंद की शादी करवा देते सर। शादी तो उसने कल ही दिन 2 बजे ही उसने ये इशू उठाया कि मैंने ना शादी करनी है, तो मैंने मदरसा छोड़ देना, आप जॉब करनी है। कुरान हाफिज़ था जी, कुरान हाफिज़ था सर, आलमों का कोर्स कर रहा था माशाल्लाह। तो मैंने कहा अच्छा चलो अल्लाह खैर करेगा, ये लॉकडाउन खुलता है तो फिर जाते हैं इंशाल्लाह, बैठ के कश्मीर करवा देते हैं। कहाँ से आए हो आप? हम कश्मीर के रहने वाले, इधर लोहारी में। लोहारी गेट में? लोहारी गेट जी, लोहारी गेट। अच्छा, तो क्या बात हुई थी आपकी भाई के साथ? बस इतनी बात हुई है और कोई उसके साथ ना कोई लंबी चौड़ी बात कि मैं लड़की को पसंद करता हूँ, उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा जी मेरी शादी करवाओ। मैंने कहा किधर? उसने कहा खाला के घर। मैंने कहा खालाजाद है? खालाजाद है। फिर तो रिश्तेदार थे, फिर तो आप लोगों को कोई मसला भी नहीं था? नहीं, कोई मसला नहीं था सर। बड़ा कितने बजे निकला वो? रात को 9 बजे आया मोटरसाइकिल पे इसके साथ। वो भी उधर हमारा हमसाया है दुकानदार, उसके साथ आया दरबार तक। अच्छा। दरबार आके उतर गया। अच्छा। बड़ी देर वो मेरा बेटा था उधर दुकान पे, उसने कहा कि चाचू ना बाइक पे बैठ के चले गए। मैं बड़ी देर इंतजार करता रहा, मैंने कहा आया नहीं यार, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने फिर ना फ़ोन लगाया, फ़ोन तो बंद जा रहा था उसका। फिर मैंने उनसे पूछा बेटे से कि वो किसके साथ बैठ के गया। उसने कहा कि मैं वो उसके साथ बैठ गया, हारून भाई के साथ। उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा शकील आपके साथ गया है? हाँ दरबार। वालिद वालदा है? वालदा हैं, वालिद साहब फोत हो गए 2000। वालदा का तो रो के बुरा हाल हुआ। वालदा तो ढूंढ रही हैं। हमने उनको बताया कि पता नहीं कहाँ गया है। वालदा को सच पता चल गया कि रावी में छलांग लगी? नहीं, अभी तक हमने वालदा को नहीं बताया नहीं। अभी तक वालदा को नहीं बताया। वालदा ब्लड प्रेशर के मरीज भी हैं और भी जो है, इसलिए वालदा ने एकदम ये सदमा ले लिया ना, तो मैं कहता हूँ कि एक और हादसा ना हो जाए, इसलिए वालदा को अभी तक ये बताया नहीं। वालदा बेखबर है, अभी तक वो ढूंढ रही है, परेशान है बेटे। बड़ा भाई है, जाहिर सी बात है। वालदा भी ब्लड प्रेशर की मरीज़ है। अगर वालदा को बता दें और अल्लाह ना करे एक और हादसा हो जाए, इसीलिए डर के मारे वालदा को बताया नहीं इन्होंने। क्या हमारे नौजवानों को हो गया आजकल, मतलब कि ज़िद में आकर, ये इतना गर्म खून है कि ज़िद में आकर सिर्फ इतनी सी बात पर आकर छलांग लगा। सर वालिद दा फौत हो गया सी ते असीं उन्नू मदरसे भी छड्डिया कि चलो ये दीनी तालीम हासिल कर लिया, ते ये ते नहीं सी असीं पता कि जनाब ये खुदकशी करनी हराम होंदी है। खुदकुशी ते हराम है ते हाफ़िज़े कुरान से इन्हू ते पता भी है, कुरान च आया कि खुदकुशी हराम है। कुरान में लेकिन हाफ़िज़े कुरान है। हाफ़िज़े कुरान हो के भी उन्हें जड़ा इन्ना बेवकूफ़ा वाला काम कीता, इन्ना जल्दी नहीं सी करना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत ने एक और जान ले ली। घर वालों ने लड़के की पसंद की शादी नहीं की तो लड़के ने भाई के सामने जो है रावी में छलांग लगा दी है। उसका बड़ा भाई भी यहाँ पर मौजूद है, उसके फैमिली भी यहाँ पर मौजूद है, मुतासरा फैमिली भी यहाँ पर है और 1122 जो है उनकी बॉडी ढूंढ रहे हैं। लेकिन लड़के ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, आइए चलते हैं बात करते हैं उसके भाई के साथ। इसकी उम्र 17 साल थी और ये कुरान हाफिज़ था। उसका बड़ा भाई, उसका चाचा जो है अब तलाश कर रहा है। डेड बॉडी अभी भी नहीं मिली और रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस की जो टीमें हैं वो अभी भी डेड बॉडी की तलाश में है कि डेड बॉडी मिल जाए और उनके उर्सा के हवाले की जाए ताकि उनकी तदफीन की जाए। लेकिन नौजवान गर्म खून था, 17 साल इसकी उम्र थी और कुरान हाफिज़ था। लेकिन पसंद की शादी ऐसे क्या जल्दी पड़ गई थी। उसके भाई का कहना है कि रात को अभी इसने सिर्फ बात की थी हमारे साथ कि मैं लड़की को पसंद करता हूँ और उससे पसंद की शादी करना चाहता हूँ। और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, रावी के पास आया, यहाँ से उसने खुद छलांग लगाई। लेकिन अभी भी उसके घर वाले उसको ढूंढ रहे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? भाई हैं आप उनके? जी, मैं उनका भाई हूँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमील है। जिसने छलांग लगाई है वो आपसे छोटा था? जी, वो मेरे से छोटा, तीसरे नंबर वाला है। मेरे से छोटा मोहम्मद कफील है, उससे छोटा है मोहम्मद शकील। कितनी उम्र है उसकी? उसकी उम्र 17 साल है सर। तो पसंद की शादी करवा देते सर। शादी तो उसने कल ही दिन 2 बजे ही उसने ये इशू उठाया कि मैंने ना शादी करनी है, तो मैंने मदरसा छोड़ देना, आप जॉब करनी है। कुरान हाफिज़ था? जी, कुरान हाफिज़ था सर, आलमों का कोर्स कर रहा था माशाल्लाह। तो मैंने कहा अच्छा चलो अल्लाह खैर करेगा, ये लॉकडाउन खुलता है तो फिर जाते हैं इंशाल्लाह, बैठ के कश्मीर करवा देते हैं। कहाँ से आए हो आप?
हम कश्मीर के रहने वाले, इधर लाहौरी लोहारी में है। लोहारी गेट में घर है लोहारी आप? गेट, जी लोहारी गेट अच्छा, में। तो क्या बात हुई थी आपकी भाई के साथ? बस इतनी बात हुई है, और कोई उसके साथ ना कोई लंबी चौड़ी बात कि नहीं। मैं लड़की को पसंद करता हूँ, उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा जी मेरी शादी करवाओ। मैंने कहा किधर? उसने कहा खाला के घर। मैंने कहा अच्छा। खालाजाद है, खाला जात है। फिर तो रिश्तेदार थे, फिर तो आप लोगों को कोई मसला भी नहीं था। नहीं, कोई मसला नहीं था सर। बस तो उसने कहा कि मैंने कहा लॉकडाउन खुलता है, फिर उसके बाद जो भी होगा मैं करवा यानी देंगे। कि आप लोगों ने हामी भर दी थी कि हम शादी करवाएंगे। हाँ जी सर, हमने तो हम ही भरती थी सर। अच्छा, तो तो- फिर क्या वजह बनी, फिर क्यों आया वो रावी पर उसने? उसके बाद सर हमें कोई समझ नहीं लगी कि क्या हुआ उसको, क्या नहीं हुआ। बाहर बाजार में भी सबके साथ है। घर से बड़ा कितने अच्छा बजे निकला वो? रात को 9 बजे आया मोटरसाइकिल पे इसके साथ। वो भी उधर हमारा हमसाया है दुकानदार, उसके साथ आया दरबार तक। अच्छा दरबार आके उतर गया। अच्छा। बड़ी देर वो मेरा बेटा था उधर दुकान पे, उसने कहा कि चाचू ना बाइक पे बैठ के चले गए। मैं बड़ी देर इंतज़ार करता रहा, मैंने कहा आया नहीं यार, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने फिर ना फ़ोन लगाया, फ़ोन तो बंद जा रहा था उसका। फिर मैंने उनसे पूछा बेटे से कि वो किसके साथ बैठ के गया। उसने कहा कि मैं वो उसके साथ बैठ के हारून भाई के साथ। उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा शकील आपके साथ गया है? हाँ हाँ दरबार उतर। वालिद वालदा है? वालदा हैं, वालिद साहब फोत हो गए 2000। वालदा का तो रो के बुरा हाल हुआ। वालदा तो ढूंढ रही हैं। हमने उनको बताया कि पता नहीं कहाँ गया कहाँ। वालदा को सच पता चल गया कि रावी में छलांग लगी? नहीं, अभी तक हमने वालदा को अभी नहीं तक बताया नहीं अभी तक वालदा को नहीं बताया। वालदा ब्लड प्रेशर के मरीज भी हैं और भी जो है, इसलिए वालदा ने एकदम ये सदमा ले लिया ना, तो मैं कहता हूँ कि एक और हादसा ना हो जाए, इसलिए वालदा को अभी तक ये बताया नहीं। वालदा बेखबर है, अभी तक वो ढूंढ रही है, परेशान है बेटे। हौसला करो। बड़ा भाई है, जाहिर सी बात है। वालदा भी ब्लड प्रेशर की मरीज़ है, अगर वालदा को बता दें और अल्लाह ना करे एक और हादसा हो जाए, इसीलिए डर के मारे वालदा को बताया नहीं इन्होंने। आप चाचू हो? जी चाचू ये क्या हमारे नौजवानों को हो गया आजकल, मतलब कि ज़िद में आकर, ये इतना गर्म खून है कि ज़िद में आकर सिर्फ इतनी सी बात पर आकर छलांग लगा दी। ਸਰ ਵਾਲਦ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। खुदकुशी ते हराम है ते हाफज़े कुरान से इन्हों ते पता भी है, कुरान च आया कि खुदकुशी हराम है। ਹਰਾਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ हाफज़े कुरान है। ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ इंचार्ज हमारे साथ मौजूद है सिविल डिफेंस के अकमल साहब। अकमल साहब, अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली? देखिए जी, रात की तलाश जारी है डेड बॉडी की। अच्छा, अभी जब ये लड़का आया है, जी, इसने छलांग लगाई, आप लोगों को पता चल गया था? जी हमें पता चल गया था, लेकिन जैसे उसका भाई था साथ, अच्छा। उसके भाई ने उसको आवाज़ें भी दी है कि यार वो थोड़ा नक्शे से थोड़ा सा पीछे उतर गया उससे। भाई उसकी तलाश में आया हुआ था। अच्छा। वहाँ से पता चला कि भाई जो है ना, उसने घर बता कर मैं दरिया रावी में छलांग लगानी है, तो वो उसके साथ कोई इसके और भी लड़का उसके भाई के साथ था। तो उन्होंने आवाज़ दी कि यार ऐसा काम ना करना। उन्होंने देख लिया वो पीछे उतर गया ना नक्शे से। हाँ। ये सामने ब्रिज है ना, हाँ, इस ब्रिज से बिल्कुल यहाँ पे उसने छलांग लगाई है। तो भाई ने मना किया, लेकिन उसने जैसे ही छलांग लगाई उसने कहा अल्लाह अकबर। अच्छा। उसके भाई ने आवाज़ें दी है, तो जैसे ही यहाँ पे अजमल साहब थे वो भागे हैं, कोई एक दो और भी लड़के थे हमारे महकमे में वो भागे सिविल हैं। डिफेंस के टीम यहाँ पर मौजूद थी। मौजूद थी, वो भागे हैं। उस वक्त तक वो नीचे चले गए थे, लेकिन वो उन्होंने चेक किया, अच्छा, कुछ भी जहाँ नहीं पर था। ये छलांग लगाई है इस नौजवान ने, वो जगह कितनी गहरी है और वहाँ पर पानी कितना वहाँ मौजूद पे 12-13 फुट जो है ना वो पानी है। है? ठीक है, गहराई है। 12-13 फुट पानी है। हाँ 12-13 फुट है, क्योंकि 6 फुट का तो 5 फुट का 5.5 फुट का तो आदमी होता है। तो वो बेचारा मेरा ख्याल है एक मरतबा ऊपर आया, उसके बाद वो ऊपर ही नहीं अच्छा, आया। पानी की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि बॉडी को साथ ले गई है? देखें, पानी का फ्लो जब शाम होती है तो नाले चल जाते हैं, दरिया में ना नाले डाल देते हैं, पानी का फ्लो ज़्यादा तेज़ हो जाता है। अभी ये देखें, ये सामने पानी जा रहा है, स्पीड से पानी जा रहा है, तो ज़्यादा रात को इससे भी ज़्यादा फ्लो ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो इंशाल्लाह मैंने वो देखे ना, अगर दिखाते हैं तो वो सामने टीमें जो वो लगी हुई हैं, 1122 और सिविल डिफेंस दोनों। डिफेंस और लगा है मकसद कि वो अपना काम कर रहा है, डेड बॉडी ढूंढ रहा है। वो देखे ना, जवान पानी के अंदर है अभी भी। तो ये मेरे पास खड़े हैं अल्लाह दिता साहब गोताखोर हैं और तकरीबन 800-900 डेड बॉडीज़ ये निकाल चुके हैं और काफ़ी लोगों को इन्होंने बचाया भी है। जब छलांग लगाते हैं ये फ़ौरन जाकर जंप करते हैं और वहाँ से निकाल भी लेते हैं, काफ़ी लोगों की जानें भी बचाई हैं। अल्लाह दिता साहब, जब आपको पता चला कि नौजवान ने छलांग लगा दी तो आप बचाने के लिए गए हैं? नहीं, मैं रात को कार से अच्छा, सुबह पता लगा, ठीक है। इन्होंने दसिया जाना के टाइम मैंने दसिया, मैं उस वे पहुंच गया। ठीक हो गया। वो सारा राउंड ही लगाया, मैंने खुद भी लगाया।
थोड़ा मेरे हाथ से जख्म है नहीं सोया तो मैं पानी चलना उतर आ रहे ठीक है, अभी पानी में नहीं जा रहे अभी आप? अब मैं नहीं जा रहा। ठीक हो गया। बाकी 12 बंदे हमारे काम कर रहे हैं। 12 बंदे लगे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं, बॉडी को तलाश कर रहे हैं। हाँ जी कर रहे हैं। अच्छा, ये सूरत हाल है नाज़रीन, यहाँ पर इस टाइम जो है ना रावी के किनारे पर हम मौजूद हैं और उनके लवाकिन भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके चाचा जी मौजूद है, बड़े भाई मौजूद है, लेकिन बेचारा परेशान है, रो रहा है क्योंकि वालदा को अभी इस बात की खबर नहीं है कि बेटे ने जो है छलांग लगा दी रावी में। तो वालदा भी ब्लड प्रेशर की मरीज़ है, अगर पता चलता है तो अल्लाह ना करे दूसरा हादसा भी हो सकता है, उसी वजह से ये भी परेशान है, बता नहीं सकते। तो खैर रेस्क्यू 1122 जो है वो अपनी जो है कोशिश कर रहे हैं, काविश में लगे हुए हैं और सिविल डिफेंस की टीमें भी साथ कोशिश कर रही है कि बॉडी को जल्द से जल्द तलाश किया जाए। तो ये सूरत हाल है जी नाज़रीन, पसंद की शादियाँ, नौजवान गर्म खून है तो मान लिया करें, यही माँ बाप की होती है कि यार चलो उनकी मर्ज़ी, उन्होंने रहना होता है, बच्चों ने साथ ज़िंदगी गुजारनी होती है। तो कोशिश किया करें, माँ बाप से यही गुजारिश है कि अगर आपके बच्चे अगर आपको कहते हैं कि माँ जी मैंने इनके साथ शादी करनी है, अगर चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो कोशिश किया करें दोनों मिलजुल के जो है ना फैमिली मिलजुल के बैठ कर जो बात हो जाए तो वो बात अच्छी है। क्योंकि इस तरह कई लड़कियां हैं जो घर छोड़कर चली जाती हैं, बाद में फिर माँ बाप परेशान होते हैं, शादी कर लेती हैं, वो जाके कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, इसी तरह नौजवान आकर ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं, बाद में फिर परेशानी बनती है माँ बाप को। तो कोशिश किया करें पहले ये जो है उनका कहना मान लें, क्योंकि आजकल टिकटॉक का दौर है, मोबाइल एंड्रॉयड हाथ में होते हैं, दोस्तियाँ हो जाती हैं सोशल मीडिया पर और फिर पता नहीं क्या क्या होता है। तो खैर माँ बाप से यही गुजारिश है कि अपने बच्चों की बात मान लिया करें, बाद में परेशानी से आप लोग बचेंगे। तो ये दिखाना ज़रूरी था, इस पर आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।